Hello everyone, I am Professor Ishtiaq Ahmed. Welcome to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about social psychology schema, which is topic of psychology. सोशल साइकोलॉजी स्कीमा क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या है, ये किस तरह से डेवलप होता है, इसके ऊपर आज हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं सोशल साइकोलॉजी को। सोशल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बिहेवियर एंड बिहेवियर ऑफ अदर्स। दूसरे लोगों की मौजूदगी में आपका जो रवैया है वो किस तरह चेंज होता है, किस तरह इन्फ्लुएंस होता है, इसको जो स्टडी करती है वो सोशल साइकोलॉजी करती है कि किस तरह लोग जो हैं एक दूसरे की मौजूदगी में अपने बिहेवियर को मोल्ड करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये सोशल साइकोलॉजी स्टडी करती है। स्कीमा किसे कहते हैं? स्कीमा इज द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर दैट सर्व्स एज अ फ्रेमवर्क फॉर वंस नॉलेज अबाउट पीपल, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। Schemas help people organize their knowledge of the world and understand new information. Schemas बेसिकली आपके जो माइंड है ना उसके अंदर डिफरेंट चिप्स लगी होती हैं। जो आपकी कॉग्निशन है, जो कॉग्निटिव रिकग्नाइज करने का सिस्टम है आपके माइंड के अंदर, उसमें डिफरेंट किस्म का एक फ्रेमवर्क बना होता है जिसमें आप इंफॉर्मेशन सेव करते हैं लोगों के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी इवेंट के बारे में, और जनाब किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है ये आपके ऑटोमेटिकली माइंड के अंदर होता है। तो स्कीमा बेसिकली उसको कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जो स्ट्रक्चर, जो फ्रेमवर्क है वो आपकी जो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसको कनेक्ट करता है और आपको वो सेव करने में हेल्प आउट करता है कि कौन सी जगह है, लाइट है, कुछ ये माइंड की जो तस्वीर बनी है इसमें डिफरेंट चीज़ें दिखाई गई हैं, प्लेसेस, पीपल, ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, तो किस तरह से ये कनेक्ट होते हैं और किस तरह से ये सेव होते हैं आपके माइंड में, और किस तरह से आप दुनिया में जो नई इन्फॉर्मेशन है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये स्कीमा जो है ये इसमें हेल्प करता है आपकी पहचान में, रिकग्नाइज करने में किसी चीज़ को, इवेंट को, लोगों को। तो हिस्ट्री ऑफ स्कीमा, द यूज ऑफ स्कीमा एज अ बेसिक कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट यूज बाय अ ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट नेम Frederick Bartlett as part of his learning theory. Bartlett's theory suggested that our understanding of the world is formed by a network of abstract mental structures. फ्रेडरिक बार्लेट ने सबसे पहले इसको स्टडी किया था और फ्रेडरिक बार्लेट कहता है कि हमारा जो माइंड है वो कैसे किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि वो एक मेंटल स्ट्रक्चर बने हुए हैं अंदर, एब्स्ट्रैक्ट मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं जो जनरेट करते हैं अंदर से आइडियाज़। ठीक है, अब देखें ना मीडिया के ऊपर अगर आप कार्टून देखते हैं तो कार्टून रियल वर्ल्ड में तो नहीं है, ये ह्यूमन माइंड की क्रिएशन है जो उसने बनाए हुए हैं। ठीक है, कि किस तरह से डिफरेंट जो कार्टून्स हैं वो क्या कर रहे हैं, किस तरह खाना खा रहे हैं, उठते बैठते, ये सब ह्यूमन माइंड की क्रिएशन है। ठीक है, जो वो लेके आ रहे हैं। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ स्कीमा। पहले नंबर पे है जी पर्सन स्कीमाज। पर्सन स्कीमाज आर फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल, योर स्कीमा फॉर योर फ्रेंड माइट इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट हर अपीयरेंस, हर बिहेवियर्स, हर पर्सनैलिटी, हर एंड हर प्रेफरेंसेस। पर्सन स्कीमाज वो होते हैं जिसमें आप अपने दोस्त की तमाम इंफॉर्मेशन सेव करते हैं, उसका उठना बैठना, बोल चाल, पर्सनैलिटी, सब आपके फ्रेंड्स के बारे में जहन में है। ठीक है, जितने आपके दोस्त हैं हर एक की करैक्टरिस्टिक्स आपके माइंड में है। इसको कहते हैं पर्सन स्कीमाज। ये पर्सन स्कीमाज में जाकर सेव हो जाते हैं, जो स्पेशल एक बॉक्स बना हुआ है। इसके बाद आता है सोशल स्कीमा। सोशल स्कीमाज इंक्लूड जनरल नॉलेज अबाउट हाउ पीपल बिहेव इन सर्टन सोशल सिचुएशंस। डिफरेंट जो सोशल स्कीमाज होते हैं कि डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, डिफरेंट सिचुएशन में आप किस तरह से बिहेव करते हैं दूसरे लोगों की मौजूदगी में, वो आपके सोशल स्कीमाज के अंदर सेव होते हैं, उसको सोशल स्कीमाज कहते हैं। डोंट ईट गार्लिक, बी रेस्पेक्टफुल, पे फॉर मूवी टिकट्स, ये सारे सोशल स्कीमाज हैं। इसके बाद है सेल्फ स्कीमाज। सेल्फ स्कीमाज आर फोकस्ड ऑन योर नॉलेज अबाउट यूर सेल्फ। दिस कैन इंक्लूड बोथ व्हाट यू नो अबाउट योर करंट सेल्फ एज वेल एज आइडियाज अबाउट योर आइडियलाइज्ड और फ्यूचर सेल्फ। आपके अपने बारे में जो आपकी सोच है वो सेल्फ स्कीमाज कहलाती है। आप क्या फ्यूचर में बनना चाहते हैं, आपका पास्ट क्या था, आपका अपने बारे में क्या आइडिया है, कि आपकी क्या
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, आपके स्किल्स क्या हैं, आपकी जो है वो बॉडी किस तरह से, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, दूसरे आपको किस नज़र से देखते हैं, ये सारे सेल्फ स्कीमाज के अंदर फिट होते हैं। इसके बाद है इवेंट स्कीमाज। इवेंट स्कीमाज आर फोकस्ड ऑन पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर दैट शुड बी फॉलोड फॉर सर्टेन इवेंट्स। दिस एक्ट्स मच लाइक अ स्क्रिप्ट इंफॉर्मेशन informing you of what you should do, how you should act and what you should say in a particular situation. इवेंट स्कीमाज वो होते हैं कि किसी इवेंट के ऊपर आपने किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है, आपने किस तरह से एक्ट करना है, किस तरह से दूसरों से मिलना है, ईद है या वो जनाब क्रिसमस है तो किस तरह से, किसी को बर्थडे पार्टीज है तो किस तरह से बिहेव करना है, किसी की डेथ जो है वो फ्यूनरल है तो उस पर किस तरह से बिहेव करना है, मैरिज सेरेमनी है उस पर किस तरह से बिहेव करना है। ये इवेंट्स के बारे में जो स्कीमाज होते हैं माइंड के अंदर, सेम उनको इवेंट स्कीमाज कहते हैं। हाउ स्कीमाज चेंज, ये चेंज कैसे होते हैं? इन एजिमिलेशन, दो प्रोसेस है इसके। इन एजिमिलेशन न्यू इन्फॉर्मेशन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्री एग्जिस्टिंग स्कीमाज। एजिमिलेशन होता है कि एजिमिलेट होना, मिक्स होना, पुरानी इंफॉर्मेशन के अंदर नई इंफॉर्मेशन जब सेव होती है इसको कहते हैं एजिमिलेशन। दूसरा जो प्रोसेस है वो उसको कहते हैं अकोमोडेशन। एग्जिस्टिंग स्कीमाज माइट बी ऑल्टर्ड और न्यू स्कीमाज माइट बी फॉर्म्ड एज अ पर्सन लर्न्स न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ न्यू एक्सपीरियंसेस। जब आप कोई नई चीज़ सीखते हैं या न्यू इन्फॉर्मेशन आपके लिए है जो पहले आपके माइंड में नहीं है तो उसको आप अकोमोडेट करते हैं, उसके लिए नया एक स्कीमाज डेवलप करते हैं, नई एक जो खाना मेमोरी का है वो डेवलप करते हैं। स्कीमाज का बेसिकली तल्लक जो है ना ह्यूमन माइंड मेमोरी के अंदर है, मेमोरी के साथ है इसका लिंक, कि किस तरह से आपकी मेमोरी में डिफरेंट स्कीमाज के लिए खाने बने होते हैं। ठीक है, तो अकोमोडेशन ये है कि आप अकोमोडेट करते हैं नई इन्फॉर्मेशन को पुरानी के अंदर। तो ये दो प्रोसेस हैं कैसे स्कीमाज जो है वो चेंज होते हैं आपके। तो इट वाज ऑल अबाउट सोशल psychology schemas, and I hope you people understand very well. And if you have any question, please comment below the video. Thank you very much, and also subscribe the channel.